नमस्कार। संसार क्रांति की टीम पहुंची है हर्ष इंटरनेशनल स्कूल में, जिसमें हर बार जिस तरह वार्षिक एग्जीबिशन होता है, एनुअल एग्जीबिशन होता है, इस बार भी हर्ष इंटरनेशनल स्कूल में एग्जीबिशन शुरू हुआ है इस वर्ष का, जिसका नाम रखा गया है प्रतिबिंब। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्कूल के कैंपस को दिखाएंगे अपने दर्शकों को किस प्रकार से क्या क्या तैयारियां स्कूल की मैनेजमेंट द्वारा की गई हैं। तो बारी बारी से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हम बारीकी से बताते चलेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि हमने पिछली कवरेज में भी बताया था, हर्ष इंटरनेशनल स्कूल में कुछ यूनिक तरीके के प्रयास किए जाते हैं और हमने पिछली बार भी कार्तिक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया था। इन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार किया था। इस बार जो इन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार किया है J3 क्लब, कार्तिक से हम जानते हैं। कार्तिक, पिछली बार भी आपसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, आप बिजनेस पर्पज़ की आप बातें करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जो J3 क्लब है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएँ। ये बिज़नेस के बारे में है, मतलब जैसे कुछ लोग, ये हम एक आइडिया देने वाले हैं। अगर आप इस आइडिया पर काम करेंगे तो आपको कुछ प्रॉफिट वगैरह वो हमने पूरा तैयार करा है। अगर आप सुने तो अच्छा हुआ। 1 मिनट में ब्रीफ करें, आप बताओ। मतलब हम कुछ आपको सप्लाई देने वाले हैं फूड का, जो पूरा बैलेंस डाइट होगा और वो हम आपको लंच बॉक्स की फॉर्म में देंगे और वो आप बिल्कुल रीज़नेबल बजट में ले सकते हैं और वो आपको पूरा बैलेंस डाइट में देगा। और हमारे यहाँ आसपास कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि आपको ये चीज़ प्रोवाइड करेगी जो आपको हम करने वाले हैं। चलिए, देखिए ये बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है वो अपने जीवन में कामयाबी हासिल करे, वो कुछ ऐसा अचीव करे जिसके माध्यम से वो ऊंचाइयां और बुलंदियां कुछ हुए। जिस प्रकार हर्ष इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों की हम बात करें, कार्तिक है, इन्होंने यहाँ जिस तरह हम दिखाना भी चाहेंगे, ये लंच बॉक्स को एक बिजनेस के रूप में किस तरह से एम्पायर खड़ा किया जा सकता है, वो इन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार किया है। बहुत सी दिलचस्प और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम एग्जीबिशन में आगे बढ़ेंगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। These are our kidneys, right kidney and left kidney. This is renal artery and this is renal vein. The renal artery supply the pure blood to the whole body parts. इस तरह से इसको स्टडी किया है और हेल्थ, अपने जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। मौजूदा सरकार की हम बात करें तो स्मार्ट सिटी का उनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ हर्ष के इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने स्मार्ट विलेज का एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है, प्रोजेक्ट तैयार किया। क्या नाम बेटा आपका? प्रवीण सर। क्या नाम? प्रवीण लोहान। तो आपने ये जो स्मार्ट विलेज का एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है, तो क्या कहाँ से आइडिया है आपको? सर आइडिया तो दिमाग से ही आया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर हम कहना चाहते हैं कि आगे हम गांव को अच्छे तरह से बनाएं। इस प्रकार से एक गांव को स्वच्छ तरीके से और स्मार्ट तरीके से विलेज को भी तैयार किया जा सकता है। अभी तक हम स्मार्ट सिटी की बात तो सुनते थे, लेकिन स्मार्ट विलेज का एक प्रोजेक्ट यहाँ बच्चों द्वारा तैयार किया गया है, हर्ष इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों द्वारा। आगे आगे हम बढ़ते हैं। क्या नाम बेटा आपका? आपका? भावना। क्या बनाया आप लोगों ने? ह्यूमन स्केलेटन। इस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? That only a male is responsible for giving birth to a male or a female child. ओके, तो आप देख सकते हैं हर वो बारीक से बारीक पहलू यहाँ पर छूने का प्रयास किया गया है स्कूल की मैनेजमेंट के द्वारा, इस एग्जीबिशन के द्वारा। पिछली बार भी जब हमने इसको कवर किया था तो बहुत कुछ हमारे दर्शकों को हम दिखा पाए थे, बता पाए थे, बहुत कुछ सीखने को मिला था और इस बार भी कुछ उससे बढ़ कर के मिल रहा है। आप देखिए हर चीज़ का, हमने जैसे हेल्थ की बात करी, यहाँ टेक्नोलॉजी की बात है, हर चीज़ का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। आपने क्या बनाया है? सर हीरोन्स फाउंटेन। आगे बढ़ते हैं, रिवर वाटर। बेटा क्या नाम है आपका? रवि। तो आप बताएं आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है। हमने हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया है जिसमें हाइड्रोलिक ब्रिज है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है और हाइड्रोलिक फाइटिंग रोबोट्स है। इट विल ओपन एंड द बोट कैन गो। आफ्टर द बोट इज गोन इट विल क्लोज एंड व्हीकल्स लाइक कार्स, मोटरसाइकिल्स। हर चीज़ का एक अपना महत्व है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन बच्चों की थॉट की यदि हम बात करें, कितनी बढ़िया थॉट इनकी है भाई। आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट को बड़ा स्वरूप दे करके आप किस प्रकार से भारत को मतलब विकास की राह पर लेके जा सकते हैं। यही वो चीज़ें, तो ये पहली नींव होती है बच्चों की, और यहाँ से बच्चे जब कुछ सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो यही चीज़ें बाद में डेवलपमेंट का रूप ले लेती हैं। हर चीज़ का एक महत्व है और बच्चों को यदि हम बात करें इनके IQ की, तो इन चीज़ों से एक बात तो तय है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की बात करें, उनके IQ की बात करें तो डेफिनेटली वो बिल्डअप होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई चीज़ होती है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो इन बच्चों ने टेक्नोलॉजी का एक नमूना। क्या नाम है बेटा आपका? दीपक।
क्या है आपके कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट का नाम? थर्मल पावर प्लांट। हाँ जी, थर्मल पावर प्लांट। ओके। इसमें क्या आपने क्या तैयार किया है बताओ? इसमें स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते अच्छा, हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आप बर्न कर रहे हो, तैयार कर रहे हो। ये सर ओके, और आपके कॉन्सेप्ट का क्या नाम? स्टीम इंजन सर। स्टीम इंजन। तो इसमें क्या होता है? When the coil is burnt and water tanks give steam and the wheel is movement and train is run. तो हर चीज़ अपने आप में एक महत्व रखती है। यहाँ पर एक और एक्टिविटीज़ है। क्या नाम बेटा आपका? सर आदित्य। क्या बनाया आपने? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर। तो क्या इलेक्ट्रिक सर ये मैग्नेट से मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। कि हम बात करें कैंपस के राइट साइड की, तो आप यहाँ हमारे साथ बने रहिए। यहाँ बीच में भी आप दिखाते रहें दर्शकों को, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ है। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। हाँ बेटा, क्या बनाया आप लोगों ने? फूड अडल्ट्रेशन। बढ़िया। देखिए, आप यहाँ देखने वाली बात है, क्योंकि जहाँ तक आहार की बात आती है, खान पान की बात आती है, खान पान यदि हमारा शुद्ध है तभी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इन्होंने बच्चों ने डेमो करके दिखाया किस प्रकार से क्वालिटी को चेक करके हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। एक और एक्टिविटीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ बच्चों ने बनाया प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। बेटा, क्या नाम आपका? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ आर्यन। ओके आर्यन, क्या बनाया आपने? दिस इज़ वैक्स। वैक्स दिस इज़ गैजेट। दिस नेम इज़ रिसाइकल वैक्स से पेट्रोलियम। दिस इज़ वैक्स एंड दिस इज़ कोयला। ये आपको कैंडल बनाने की मशीन। तो अच्छे भविष्य को बनाने की बात आई तो जैसे पहली एक्टिविटीज़ में हमने दिखाया था, वहाँ पर टिफ़िन बॉक्स को एक बिज़नेस का रूप देने की बात हो रही थी। यहाँ कैंडल मेकिंग का अलग अलग तरीके के बिज़नेस कॉन्सेप्ट और बिज़नेस प्लान तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये एक और प्रोजेक्ट इन बच्चों ने बनाया। क्या नाम बेटा आपका? माय नेम इज़ आशीष सर। तो क्या बनाया आपने? Topic is life on Mars. We all know that with increasing our population of Earth and the natural resources of Earth is insufficient for human beings. जो आप इसका जो क्रेडिट है वो किसको देना चाहिए? कहाँ से सीखते हो ये सब? कौन सिखाता है आपको? सर हमारे टीचर सिखाते हैं सर। चलिए, तो आप सेटिस्फाई हैं फुल्ली? यस सर। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ के जो मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है, सर हैं और मैं उत्तम जी सर उत्तम जी से बात करते हैं। उत्तम जी, बहुत उत्तम कार्य हो रहा है आपके स्कूल में, तो अच्छा लगा। हम अपने दर्शकों को भी कुछ यूनिक दिखाना चाहते थे। हम मानते हैं हम जो अपने दर्शकों को दिखा पाए यूनिक है वो। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो तैयारी की गई है, आप लोगों की मेहनत और बच्चों की यदि हम बात करें तो किस प्रकार की, कितने दिन की मेहनत है ये? सर ये बस 7 दिन का प्रेजेंटेशन का तैयारी का है, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि हम साइंस एग्जीबिशन का तैयारी कर रहे थे। जो भी बुक्स में टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स के जो फिगर्स होते हैं, उन फिगर्स को हम 3D मॉडल बना सकते हैं। इनफैक्ट NCF ये कहती भी है कि आप एक्टिविटीज़ कराइए, लेकिन ज़्यादातर जो कि हमारे और कई सारे स्कूलों में भी हमने देखा है कि उन एक्टिविटीज़ को ड्रॉ करा देते हैं या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करा के चिपकवा देते हैं। पेरेंट्स परेशान होते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को बिलीव नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस बात के लिए हम फीस लेते हैं उस सर्विस को हम पूरा का पूरा दें। अगर किसी बुक में लिखी हुई है कि एक्टिविटी कराना है, तो क्यों ना हम उस 3 डायमेंशनल मॉडल को बनवाएं और टॉपिक को व्हील में डाल के उसको घुमा के दिखाएं कि हाँ ऐसा काम होता है। अगर हम ऐसा कर पाएँ तो जो 800 बच्चे हमारे पास हैं, कम से कम ये 800 बच्चे वो बच्चे होंगे जो डिग्रीधारी इंजीनियर नहीं बनेंगे, अभी तो ऐसे इंजीनियर बनेंगे जो हावड़ा ब्रिज या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना पाएंगे जिसको दुनिया याद करेगी। थैंक यू सर। मैडम से बात करते हैं। मैम, क्या नाम आपका? सुनीता। मैडम जी, अभी देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं सारा का सारा टोटली प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है आपके स्कूल की द्वारा। यदि हम दूसरे स्कूलों के साथ कंपेयर करते हैं तो कई बार देखते हैं, जैसे बिजनेस प्लान की हम बात करें, बिजनेस के अंदर माइंड को डाइवर्ट करने की भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे टिफिन बॉक्स का है या कैंडल मेकिंग का है। इन चीज़ों की तरफ फोकस है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? बच्चे एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन के बाद वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके। ज़रूरी नहीं है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले, ज़रूरी नहीं है कि दे विल गेट जॉब इन अनदर फील्ड्स आल्सो। दे कैन नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। लेकिन आपकी कोशिश आत्मनिर्भर बना रहे हैं बच्चों। बिल्कुल उसी तरफ ही है हमारा ध्यान के बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बने। चलिए, थैंक यू मैम। सर हैं, सर शुभ नाम आपका? जी, प्रवीण सेमा। प्रवीण जी, आपसे पिछली बार भी बात हुई थी, तो चैलेंज क्या मानते हैं, चुनौतियाँ क्या लगती हैं? जैसे अभी ये पूरी तैयारी आप लोगों की हुई, एनुअल फंक्शन होता है, हर बार एग्जीबिशन होता है, तो चैलेंज क्या, चुनौतियाँ क्या लगती है आपको? देखिए, चुनौती एक तो
हमारे प्रवेश की भी होती है। लेकिन मैं मानता हूँ जैसे थॉमस एल्वा एडिसन थे, गरीब परिवार का बच्चा एक सपना देखा कि मैं रात में भी लोग जाग सकें, तो उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार कर दिया। हम चाहते हैं एक आम घर का लड़का आए, ऐसी तर्क शक्ति डेवलप करे कि कल को वो भी दुनिया बदल सके। थैंक यू। तो राजेश जी हैं, प्रिंसिपल हैं यहाँ के, राजेश शर्मा जी, उनसे हम, क्योंकि कहते कोई भी सेना तब विजयी होती है जब उसका सेनापति दमदार हो, तो हम राजेश जी से बात करते हैं। राजेश जी, जैसा हम देख पाए हैं, अपने दर्शकों को दिखा पाए हैं, ये थॉट है और ये कहाँ से आप इतना कुछ सोचते हैं, कहाँ से आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि हर बार कुछ अलग करने का प्रयास आप लोगों के रहते हैं, तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? मैं असल में इस पूरे टीम को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ पिछले 2 वर्षों से काम कर रहा है। 21st सेंचुरी में स्कूलिंग की कॉन्सेप्ट पूरी बदल रही है और हमें बच्चों को बहुत ही प्रैक्टिकल प्रिपेयर करना होगा जी। साथ में हमें उन बच्चों को ये सिखलाना होगा कि आगे चलकर, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था करियर काउंसलिंग का, कि बच्चों को अगर हम अपने विभिन्न करियर के बारे में बताएं तो वो निर्भर होकर चुन सकते हैं कि हमें किस करियर को लेना है। इसमें पूरे स्कूल के शिक्षक वर्ग, मैनेजमेंट, सबने हमारी जो सोच है वो सोच हरदम से प्रगत रही है और आगे चल के हम एक ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट स्कूलिंग करना चाहते हैं कि जहाँ पर बच्चे 19 साल के होते होते ये डिसाइड कर लें कि हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। यदि बात करें प्लेसमेंट की, यदि यहाँ से बच्चों को निखार करके इम्प्रूव करके आगे भेजने की, तो क्या इस तरह की भी कुछ आप लोगों की कोई कोशिशें हैं? हाँ, हमारे प्लान्स हैं। यहाँ पर हम अब ग्लोबल यूनिवर्सिटी फेयर का आयोजन करने वाले हैं। जैसे ही बच्चे 11th और 12th में आएंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी फेयर्स होंगे। इन बच्चों को हम उनके बारे में बताएंगे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स कैसे होती है, स्कॉलरशिप्स क्या होती है, हमारे नज़दीक के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, महानगर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जाने के लिए हमें क्या करना होता है। हमें इन बच्चों को अपने स्कूल में तराश के बड़ा करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे देना है कि जहाँ पे इनकी जो एलुमनाई बने, हमें गर्व हो कि हमने इन बच्चों के साथ उतना काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डिप्टी डायरेक्टर हैं रणधीर लोहान जी, इनसे भी हम बात करते हैं। लोहान साहब, ये जो थॉट आप लोगों ने सौपन जो लिया था, क्या लगता है साकार हो रहा है? जी, देखिए, पिछली साल जब हमने ये स्कूल शुरू किया था तो हमने अपना मिशन और विज़न जो है वो क्लियर किया था, सब लोगों के साथ साझा किया था कि हम एक ऐसा यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं जिसमें उनके एकेडमिक्स पे फोकस होगा, कोई क्वालिटी एजुकेशन के साथ कोई समझौता नहीं होगा, ना ही समझौता उनके हेल्थ और हाइजीन के साथ होगा। इसके साथ साथ हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी चीज़ों को समझाने की, और हमारा जो एकेडमिक्स पे फोकस रहने के साथ साथ करिकुलर और को करिकुलर को हम कभी भी अंदाज कर ही नहीं सकते। तो वो टोटल ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के ऑल राउंड विकास के लिए, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं। और पिछले साल हमने जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे, इस जो प्रतिबिंब हमारा ये जो इवेंट होता है स्कूल का, तो उसमें सभी का पार्टिसिपेशन जो था वो हमने किया था। तो इस साल भी सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन उसमें नर्सरी ऑनवर्ड्स सारे के सारे क्लासेस का है, और वो मतलब हमारे विजन में वो चीज़ शामिल रही है कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बच्चों का विकास जो है वो सुनिश्चित करें, और उसमें हम कहाँ तक सफल हो पाए हैं वो आप लोग बता पाएंगे बेटर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आज अपने दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को हमने दिखाया हर्ष इंटरनेशनल स्कूल में जो एनुअल एग्जीबिशन होता है, हर बार कुछ नया लेकर के आते हैं। इस बार की यदि हम बात करें तो इन्होंने इस एग्जीबिशन का जो एनुअल एग्जीबिशन, इसका नाम रखा है प्रतिबिंब, और इसके माध्यम से, इसके नाम में ही बहुत बड़ी बात है। नाम की यदि हम बात करें तो इसके माध्यम से क्या क्या चीज़ें बच्चों को उनके IQ के लेवल को बढ़ाने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए एक चीज़ तो तय है, यदि बच्चों को इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ाना है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज देनी बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल नॉलेज का इससे बढ़िया नमूना हम कहीं नहीं देख सकते। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर किसी स्कूल के अंदर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ, जिनसे संसार क्रांति के लिए कर्मवीर आर्य है।